नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान, भारतीय इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की। इसकी आरंभिक राजधानी हम्पी थी, जो अब कर्नाटक में है। यहाँ विभिन्न राजवंशों ने शासन किया है। विभिन्न वंश। संगम वंश, इसका शासनकाल 1336 ईस्वी से लेकर 1485 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आया सालू वंश, इसका शासनकाल 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आया तुलु वंश, इसका शासनकाल 1505 ईस्वी से लेकर 1565 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आया अरविडू वंश, इसका शासनकाल 1570 ईस्वी से लेकर 17वीं सदी तक रहा। संगम वंश का शासनकाल 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक। संगम वंश का संस्थापक 1336 में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा की गई थी। हरिहर प्रथम ने 1343 में होयसल को अपने राज्य में मिला लिया। हरिहर द्वितीय विजयनगर का प्रथम शासक था, जिसने महाराज की उपाधि ली थी। बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा और हरिद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकलवाई थी। देवराय द्वितीय के समय में सर्वप्रथम मुसलमानों की भर्ती सेना में की गई थी। उसने संस्कृत ग्रंथ महानाटक, सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। देवराय द्वितीय को इमाडी देवराय भी कहा जाता था। इसके दरबार में श्रीनाथ रहते थे, जिन्होंने हरिविलासम की रचना की थी। विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक था। सालू वंश का शासनकाल 1485 ईस्वी से लेकर 1505 ईस्वी तक रहा। सालू वंश नरसिंह सालू वंश का संस्थापक था। सालू वंश नरसिंह की मृत्यु के बाद इमादी नरसिंह गद्दी पर बैठा। इसका संरक्षक नरसा नायक था। इसके बाद आया तुलु वंश। तुलु वंश का शासनकाल 1505 ईस्वी से लेकर 1565 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। वीर नरसिंह ने इमादी नरसिंह को मारकर तुलु वंश की स्थापना की। इसकी मृत्यु के बाद इसका अनुज कृष्णदेवराय गद्दी पर बैठा, जो एक महान शासक था। कृष्णदेवराय 1509 ईस्वी से लेकर 1529 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। इसकी उपाधि भी अभिनव भोज, आंध्र भोज, यवन राज आदि था। कृष्णदेवराय ने जाम्बती कल्याणम, संस्कृत, अमुक्तमाल्यदा तेलुगु तथा उषा पर्णय नामक नाटक लिखा था। हजारा एक विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था। अष्टदिग्गज तेलुगु के 8 विद्वान इसके दरबार में रहते थे, जिसमें सर्वश्रेष्ठ तेलुगु कवि पेदाना थे, जिन्हें तेलुगु कविता का पितामह कहा गया है। काली कोटिया बनी हट्टी या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। सदाशिव राय के समय हुआ था। इसके विरुद्ध बीदर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा शामिल थे, जिनका नेतृत्व बीजापुर के शासक अली आदिल शाह ने किया था। विजयनगर का अंतिम शासक रंग द्वितीय था। यह अरविडू वंश का था। यात्री देश शासक निकोलो कोंटी, ये इटली का था। देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। अब्दुल रजाक फारस का था। यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। नूनीज, यह एक पुर्तगाली था। यह अच्युत राय के शासनकाल में आया था। डोमिंग पायस पुर्तगाल देश का था। यह कृष्णदेव राय द्वितीय के शासनकाल में आया था। बारबोसा पुर्तगाली था। यह कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। विजयनगर प्रशासन। विजयनगर प्रशासन की विशिष्ट न्यायकार व्यवस्था थी, जिसमें सैनिक सेवा के बदले अमर नायकों को भूमि दी जाती थी। अयंगार व्यवस्था विजयनगर के ग्रामीण प्रशासक से जुड़ी थी, जिसमें 12वीं
12 ग्रामीण अधिकारियों के हाथों में वास्तविक शक्ति होती थी। सैन्य विभाग को कदाचार कहा जाता था। इसके प्रमुख महादंडनायक कहलाते थे। विजय राज की मुद्रा पैगोडा थी। बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य का शासन 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह अथवा हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। इसके खलीफा से अपने पद की मान्यता ले ली थी। इसने गुलबर्गा को राजधानी बनाया था। बहमनी राज की मुद्रा हुंड थी। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था। इस समय मोहम्मद तृतीय का शासन था। कलीमुल्ला बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था। उनकी मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया था। अहमदनगर निजाम शाही संस्थापक मौली अहमद था। उसके बाद बीजापुर आदिल शाही यूसुफ आदिल शाह था। बरार इमाद शाही फतेहाउल्लाह इमाद शाह। बीदर बरीद शाही अमीर अली बरीद और गोलकुंडा कुतुब शाही कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था। सूफी सिलसिला और या चिश्ती सिलसिला। भारत का सर्वप्राचीन सूफी सिलसिला चिश्ती सिलसिला था। भारत में इसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। 1192 में भारत आए और अजमेर में बसे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इसका शासनकाल 1186 से लेकर 1235 ईस्वी तक रहा। मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। इन्हें बख्तियार की उपाधि मोइनुद्दीन चिश्ती ने प्रदान की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हीं की याद में कुतुब मीनार बनवाई थी। बाबा फरीद फखरुद्दीन गंज ए शंकर काकी के शिष्य थे। हांसी तथा अजोधन को अपना केंद्र बनाया। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके उपदेश संकलित हैं। इन्हें पाट या पाटन पंजाब में दफनाया गया था। निजामुद्दीन औलिया इसका शासनकाल 1236 ईस्वी लेकर 1325 ईस्वी तक रहा। बाबा फरीद के शिष्य थे। बैदानू में जन्म हुआ और दिल्ली के 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। इन्हें महमूब ए इलाही और सुल्तान उल औलिया की उपाधि मिली थी। अमीर खुसरो इसके शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को तुर्कला की उपाधि दी। इनका मकबरा दिल्ली में है। नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। इनके प्रचार प्रसार का केंद्र दिल्ली था। गियासुद्द राज इसके शिष्य थे जिन्होंने वंदना वाज की उपाधि मिली थी। सुहरावर्दी सिलसिला। सुहरावर्दी सूफी संत का सादा जीवन नहीं बिताते थे। ये राजकीय पद भी धारण करते थे। सुहरावादी सिलसिला उच्च वर्गों में लोकप्रिय था। इसके संस्थापक भारत में बहाउद्दीन जकारिया थे तथा इनका क्षेत्र सिंध और मुल्तान था। आगे सुहरावर्दी 2 भागों में बट गया। फिरदौसी संस्थापक शेख बदरुद्दीन तथा संतारी संस्थापक अब्दुल सत्तार था। शुफुद्दीन याहया मनेरी फिरदौसी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे। सत्तारी योग को अपनाने वाली एकमात्र शाखा थी। मोहम्मद गौस इस संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे। कादरी सिलसिले के संस्थापक अब्दुल कादिर जिलानी थे। इस सिलसिले के प्रमुख संतों में मियाँ मीर थे। नक्शबंदी सिलसिले के भारत में प्रवर्तक ख्वाजा काकी बिला थे। शेख अहमद सरहिंदी इसके एक प्रमुख संत थे। रोशनिया सिलसिले के संस्थापक वाजिद अंसारी थे। भक्ति आंदोलन का पहला उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में है। भक्ति की अवधारणा मौर्य काल में आई। दक्षिण भारत में जनप्रिय आंदोलन के रूप में अलवार और नयनार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया गया था। दक्षिण भारत शंकराचार्य 788 से लेकर 820 ईस्वी तक। दर्शन अद्वैतवाद महिष्मति में
मंडन मिश्र की पत्नी भारती से शास्त्रार्थ किया था। शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना करवाई। बौद्ध धर्म से प्रभावित होने के कारण शंकर को प्रछंद बौद्ध कहा जाता है। रामानुजाचार्य 1017 से 1137 तक। दर्शन विशेषता द्वैत। रामानुजाचार्य को दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। निम्बकाचार्य दर्शन द्वैतवाद शनक संप्रदाय से संबंधित है। माधवाचार्य दर्शन द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है। वल्लभाचार्य 1479 से लेकर 1531 तक। दर्शन शुद्धता द्वैतवाद। इनका नाम विष्णु स्वामी भी है। इन्होंने उत्तर भारत में पुष्टि मार्ग का प्रचार किया था। ये रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। उत्तर भारत रामानंद 1294 से लेकर 1411। ये पहले संत थे जिन्होंने हिंदी में संदेश दिया। उनके 12 शिष्य थे जो भिन्न भिन्न वर्णों में से थे, जैसे कबीर, जुल्हा, धन्ना, जाट, रैदास, चर्मकार, सेन, नाई इत्यादि थे। कबीर 1398 से लेकर 1518 तक। जन्म काशी में, मृत्यु मगहर, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश खलीलाबाद में है। वे सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर के शिष्य भानुदास ने इनकी रचनाओं का बीजक में संकल्प किया है। रचनाएं बीजक, साखी, शब्द, होली, रेखताल आदि है। गुरु नानक 1469 से लेकर 1539। जन्म तलमंडी में, मृत्यु करतारपुर में हुआ था। बाबर तथा इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। दादू दयाल 1544 से लेकर 1603 ईस्वी। इन्होंने ब्रह्म या परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने षड् दर्शन को अस्वीकृत कर निपक मार्ग का अनुमोदन दिया था। रैदास कबीर ने रैदास को संतों का संत कहा जाता है। नरसिंह मेहता गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेड़े कहिए जे पीर पराई जाड़े रे रचयिता नरसिंह मेहता ही थे। इनका कार्य क्षेत्र गुजरात था। सूरदास अष्टछाप के प्रधान वल्लभाचार्य के शिष्य थे। मीराबाई 1496 से लेकर 1546। रत्न सिंह की पुत्री थी। इनका विवाह उदयपुर के सिसोदिया राजकुमार युवराज भोजराज से हुआ था। चैतन्य महाप्रभु 1486 से लेकर 1533 ईस्वी तक संकीर्तन प्रणाली चलाई। इन्हें गौरांग महाप्रभु भी कहते थे। शंकरदेव असम में 1449 से लेकर 1568 ईस्वी तक एक शरण संप्रदाय तथा महापुरुषीय संप्रदाय की स्थापना की थी। क्षत्रिय नीति की रचना की थी। महाराष्ट्र ज्ञानदेव 1275 से लेकर 96 तक गीता पर भाष्य लिखा। शंकर पर टीका लिखा। नामदेव महाराष्ट्र में नामदेव को वारकरी परंपरा में स्थान दिया जाता है। एकनाथ वैराग्य का विरोध कर गृहस्थों के लिए भी भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्त का मार्ग प्रशस्त किया था। तुकाराम वारकरी संप्रदाय रामदास शिवाजी के समकालीन थे। ये धरकरी संप्रदाय से जुड़े थे। गुरु ग्रंथ साहिब में रामानंद, कबीर, दादू दयाल, नामदेव, रैदास आदि के कुछ गीत शामिल हैं। मुगल काल बाबर 1526 से लेकर 30। बाबर का जन्म 1483 में हुआ था। उसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगान के शासक थे। 1494 में बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा। 1506 से 7 में उसने बादशाह की उपाधि धारण की। पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था। पानीपत के प्रथम युद्ध 20 या 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया। इसमें बाबर ने तुलगुमा युद्ध पत्ती का प्रयोग किया। इस युद्ध में बाबर के 2 तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां थे। पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात बाबर ने राणा संगा के साथ खानवा 1527 में
मेदिनी राय के साथ चंदेरी 1528 में तथा अफगानों के साथ घाघरा 1529 का युद्ध लड़ा था। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। उसे काबुल में दफनाया गया। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी यानी बाबरनामा लिखा था। इसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान ए खाना के द्वारा किया गया था। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा बैठुदुल्ला अहरार का अनुयायी था। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।